जय हिंद, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज काफ़ी समय के बाद अपनी क्लास दोबारा से स्टार्ट हुई है। काफ़ी दिन हो गए, क्लास डिसकंटिन्यू हो गई थी। आज हम जहाँ से हमने पहले छोड़ा था वहीं से आज अपनी क्लास को हम आज फिर दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हम टेंसेस की बात कर रहे थे, टेंस पढ़ चुके थे और इसके पहले के सारे प्रेजेंट के सारे टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट, जो भी ये सारे पढ़ चुके थे। पास्ट के टेंस हम पढ़ रहे थे, तो पास्ट का लास्ट जो होता है वो होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज हम बात करेंगे अपने इस टॉपिक की पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। ठीक है, मैं हूँ मनोज गंगवार आपके साथ इस MPT इंग्लिश क्लासेस में, और आज हम इससे आगे के टॉपिक की बात कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, अगर किसी टेंस को पढ़ते हैं तो उस टेंस की आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं कि उस टेंस के लिखे सेंटेंस को हम पहचानेंगे कैसे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो सेंटेंस है वो किस टेंस का है। तो उस टेंस की आइडेंटिफिकेशन अगर हमें पता है तो हम उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे और फिर उसमें उस टेंस के रूल्स को अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो पहले इसकी हम आइडेंटिफिकेशन को जान लेते हैं। इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है? अगर पास्ट परफेक्ट टेंस का कोई सेंटेंस लिखा है तो उसमें हम क्या चीज़ पहचानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान क्या होती है? जब कोई क्रिया, कोई कार्य भूतकाल के किसी निश्चित समय से पहले, कोई निश्चित समय है उससे बहुत पहले शुरू होकर उस समय तक घट रही हो, ऐसा दर्शाने के लिए इस काल का प्रयोग किया जाता है। मान लो हम कहीं जाते हैं या हम कहीं हैं और कोई कार्य कर रहे हैं और हमसे पूछता है कि ये कार्य कब से कर रहे हो, तो हम कहेंगे हम कार्य 2 दिन से, 2 घंटे से, 1 घंटे से कर रहे हैं। मतलब जिस समय वो हमसे पूछेगा उससे हम वो कार्य बहुत पहले प्रारंभ कर चुके हैं। ऐसी क्रिया को, ऐसे एक्शन को बताने के लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जो जनरल आइडेंटिफिकेशन होती है, दूसरी आइडेंटिफिकेशन ये होती है कि वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। यानी कि कार्य शुरू तो 2 घंटे पहले हो गया है, 1 घंटे पहले हो गया है, कुछ समय पहले हो गया है, लेकिन अभी भी वो क्या है, हो रहा है और अगले समय तक होगा। ठीक है, और अब आप कहोगे रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द तो पास्ट कंटिन्यूअस में भी आते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस में भी आते हैं। तो परफेक्ट का क्या हो गया? तो भाई इसमें क्या होता है, रहा रही के साथ समय सूचक शब्द भी दिए होते हैं, समय सूचक शब्द भी दिए होते हैं कि समय दिया होता है कि कार्य कितनी देर से हो रहा है, या तो समय का नाम होगा या समय का ड्यूरेशन होगा कि इतने समय से ये कार्य हो रहा है। यही अंतर होता है पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। यानी कि इसमें परफेक्ट मतलब पूर्ण, यानी कि कुछ कार्य का कुछ भाग, कार्य का कुछ भाग पूर्ण हो चुका है, कार्य का कुछ भाग जो है वो पूर्ण हो चुका है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और कुछ कार्य चल रहा है। कंटिन्यूअस का मतलब क्या है? लगातार चलना। और परफेक्ट का मतलब पूर्ण होना, यानी कि एक कार्य है, यानी कि एक कार्य है उसका इतना काम पूर्ण हो चुका है और इतना वर्किंग में है और ये चलता रहेगा आगे तक इस समय से। ठीक है, आगे देखेंगे। अगर हमने कोई टेंस पहचान लिया कि रहा था, रही थी, समय दिया है और कोई कार्य ऐसा है जो काफ़ी पहले शुरू हो गया और अब भी चल रहा है, तो उसके बाद हम इसमें रूल्स लगा देते हैं। रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन क्या होते हैं इसके? रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन की बात करेंगे तो अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, सिंगुलर और प्लूरल सब लोग समझते होंगे। सिंगुलर का होता है एक वचन, कर्ता अगर एक है, प्लूरल मतलब एक से अधिक है। तो अगर हमारा सब्जेक्ट कौन होता है, हमें पता है, जो कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट होता है, या जिसके विषय में बात होती है वो क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। कोई सेंटेंस में सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं? अगर जो व्यक्ति कुछ कार्य कर रहा है, एक्शन कर रहा है, या फिर उसके विषय में कुछ बात हो रही है, वो सिंगुलर है या प्लूरल। दोनों के साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैड बीन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हैड बीन लगाते हैं। और फिर बात करें अगर वर्ब की बात करें तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ING फॉर्म का प्रयोग करते हैं। किसका? ING फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वर्ब की, मेन वर्ब की ING फॉर्म
कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। और अगर समय की बात, इसमें समय सूचक शब्द भी दिए होते हैं। अगर पॉइंट ऑफ टाइम है, मतलब समय का नाम है, समय का नाम है, नेम है, तो क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। जैसे 10 तारीख, मंडे, मॉर्निंग, यानी कि समय का क्या दिया हुआ है, नाम, तो क्या लगाएंगे, सिंस। और लिखा है पीरियड ऑफ टाइम या ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम यानी कि फॉर। अगर समय का ड्यूरेशन दिया है कि कितने समय से ये हो रहा है, 4 दिन से, 4 घंटे से, 5 दिन से, सुबह से, शाम से, मतलब समय का एक नाम ना देकर उसकी अवधि को दिया है कि इतनी अवधि से हो रहा है, तब काय का प्रयोग करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, रूल्स क्या हो गए, सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल कुछ भी हो, हैड बीन, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस, और पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर। इतना समझ में आया होगा। इसके बावजूद अगर ना समझ में आए तो कमेंट कर दिया करें, जिससे हमें रिस्पांस मिलेगा तो हम पढ़ाते हुए और अच्छा लगेगा। ठीक है, आगे देखिएगा, फिर इसके हम एग्जाम्पल देखेंगे, फिर ज़्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसों की बात करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और सिंस या फॉर प्लस टाइम, ये इसका हो जाता है, ये इसका हो जाता है स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव सेंटेंसों का क्या हो जाता है, स्ट्रक्चर। आ रहा होगा समझ में, क्या हो जाता है, स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर के अनुसार ही हम सेंटेंस को बनाएंगे। ठीक है, एक सेंटेंस देख लेते हैं। वे कई साल से परीक्षा दे रहे थे। किसी के बारे में बात होती है, किसी के बारे में बात होती है, अच्छा वो आजकल क्या कर रहे हैं, बोले जॉब की तैयारी कर रहे थे, क्या हुआ, सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, तो नहीं, वो कई सालों से परीक्षा दे रहे थे और इस बार उनका हो गया। तो कई सालों से दे रहे थे, अब भी दे रहे थे। ठीक है, तो समय दिया है इसमें, परीक्षा देना वर्ब हो गई, और कब से दे रहे थे, समय दिया है, कब से, समय सूचक शब्द दिया है से, और समय दिया है कई साल से, यानी कि और काम लगातार जारी है। ठीक है, तो काम जारी है और कई साल से समय ड्यूरेशन दिया है, इसका मतलब ये कौन सा है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और बात हाँ में है, इसलिए कैसा है, अफर्मेटिव। इसमें फार्मूला लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ढूंढने के लिए मैंने बताया था, कोई सेंटेंस कितना भी बड़ा हो, सब्जेक्ट ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं कि जो व्यक्ति काम कर रहा है, परीक्षा कौन दे रहा है, ये, या जिसके विषय में बात हो रही है। इसके अलावा मैंने बताया 2 शब्द लगाते हैं, कौन या किसने। अब देखो किस में लगाते हैं, वर्ब में। कौन दे रहा है, वे दे रहे हैं, निकल के आ गया। सब्जेक्ट निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कौन या किसने लगा दो, किसमें, वर्ब में। ठीक है, वर्ब में जोड़ देंगे कौन या किसने, कौन दे रहा है, वे दे रहा है, सब्जेक्ट बाहर आ गया निकल के। ऐसे ऑब्जेक्ट निकालने का भी तरीका होता है। ठीक है, तो बे की इंग्लिश क्या होती है, दे। अब दे एक वचन है या बहुवचन, सिंगुलर है या प्लूरल, कुछ भी हो, क्या लगाएंगे, हैड बीन, क्या लगा देंगे, हैड और बीन। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें देखिए बे क्या कर रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षा देने का मतलब क्या होता है, अपीयरिंग, क्या कर रहे हैं, अपीयर कर रहे हैं, और अपीयरिंग क्या कर रहे हैं, अपीयरिंग। और कहाँ अपीयर हो रहे हैं, एट द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन। और कब से परीक्षा दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं। अब ऑब्जेक्ट निकालना है, देना में क्या लगा देते हैं, क्या और किसको, क्या और किसको, व्हाट एंड whom। यहाँ क्या लगाते हैं, हु। क्या दे रहे हैं, क्या लगाओ, क्या दे रहे हैं, परीक्षा, ये निकल के आ गया ऑब्जेक्ट। अब लगाना है सिंस या फॉर। अब कब से, अब देखिएगा इसमें समय का नाम है, कब से, कई साल से, साल होता 2010 से 2015 से, तो उसका नाम होता। अभी क्या है, कई साल से, यानी साल का ड्यूरेशन दिया है, ना कि उनका नाम दिया है। जो नाम दिया होता है
तब हम क्या लगाते हैं सिंस, और जो ड्यूरेशन दिया होता है तब क्या लगाते हैं फॉर। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे फॉर कई साल, मैनी ईयर्स, मैनी ईयर्स। ठीक है, ये हो गया सेंटेंस स्टार्ट। 2020 से GIC में पढ़ा रहा हूँ। देखिएगा कौन पढ़ा रहा है, मैं की इंग्लिश आई के साथ हैड, और क्या लगा देंगे बीन। क्या कर रहा हूँ, टीच कर रहा हूँ, और इसमें क्या लगा देंगे ING, टीचिंग। ठीक है, कब से 2020 से। अब देखिएगा ड्यूरेशन है या नाम है, सिंपल सा नाम है 2020 से, तो क्या लगा देंगे सिंस। क्या लगाएंगे सिंस, और कब से 2020 से, मैं 2020 से इसमें पढ़ा रहा हूँ। ठीक, समझ में आ गया होगा। इसके बाद तो बात नामे भी होगी, तो अब नावाले देख लेते हैं। अगर कोई बात नामे होगी तो वो कैसे करके होगी, इसी टेंस की। अगर नेगेटिव सेंटेंस होंगे, क्या होंगे नेगेटिव, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे सब्जेक्ट, क्या लगाएंगे हैड, और नहीं आ जाएगा, क्या आ जाएगा नहीं, तो उसके लिए क्या लगा देंगे नॉट, और अपनी तरफ से बीन। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव में क्या चीज़ होती है, नेगेटिव सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें बात ना में होती है। ठीक है, तो सेंटेंस नेगेटिव होगा लेकिन टेंस नहीं बदलेगा। ठीक है, हर टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो इसके पहचान वही रहेगी, लास्ट में रहा था, समय सूचक शब्द दिया होगा, कोई कार्य पहले प्रारंभ होगा और अब भी चल रहा होगा। ठीक है, तो इसके साथ देखिएगा, लेकिन बात कहने कायम में होने लगेगी वो वाली बात जो पहले से घट रही नहीं में। नहीं के लिए नॉट लगाएंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगता ही रहेगा, और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये हो गया, ये इनका हो गया क्या चीज़, फार्मूला स्ट्रक्चर। इस देखिएगा पिछले 5 सालों से वर्षा नहीं हो रही थी। अब देखिएगा, ध्यान रखिएगा, रहा था है पिछले 5 सालों से वर्षा नहीं हो रही थी। अब देखिएगा सबसे पहले क्या लगाएंगे सब्जेक्ट, और समय सूचक शब्द दिया है रहा है, काय का हो गया पास्ट कंटिन्यूअस का, नहीं लगा है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव है। अब देखिए कौन हो नहीं हो रही थी, अब देखिएगा इसमें कर्ता ढूंढेंगे, कौन है कर्ता, अंदाज लगाओ कौन है पिछले 5 सालों से। पिछले 5 साल जो शब्द शुरू में लिखा होता है वो कर्ता नहीं होता, कर्ता वो होता है जो कुछ कार्य करता है। अब देखिएगा कौन नहीं हो रही है, लगाएंगे हो रही में लगाओ कौन, कौन हो रही है वर्षा, यानी कर्ता कौन है वर्षा। तो जैसे सेंटेंस वर्षा, दिन, रात, प्राकृतिक घटना जिसमें होती है, या दिन, महीने, तारीख की बात होती है, ऐसे सेंटेंसों में हम इट का प्रयोग करते हैं। काय का प्रयोग करते हैं, इट का। इट और देयर दो सब्जेक्ट हैं हमारे, डेमो सब्जेक्ट भी कहते हैं इन्हें, इट और देयर। तो ऐसे सेंटेंसों में हम इट का प्रयोग करते हैं, और इट के साथ क्या लगाएंगे हैड, नॉट, बीन, और क्या हो रही है वर्षा, रेन, और इसमें क्या लगा देंगे रेनिंग, और कब से 5 साल से। अब समय का नाम दिया है ड्यूरेशन, ड्यूरेशन है 5 साल। ठीक है, अभी चल रही 2021, और अगर होती 2017 होती तो नाम होता, लेकिन 5 साल दिए हैं, 5 साल दिए यानी ड्यूरेशन, ड्यूरेशन दिया है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्या लगाएंगे फॉर, क्या लगाएंगे फॉर, कब से 5 ईयर्स, 5 ईयर्स, 5। अगली बात समझ में, ये नेगेटिव हो गए, क्या हो गए नेगेटिव। अब जब नेगेटिव हो गए, अफर्मेटिव हो गए, तो इंटेरोगेटिव भी होंगे। कैसे होंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करें, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं, सबको पता है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं, और क्वेश्चन जो है वो 2 तरीके से पूछते हैं। एक वो जिसमें क्वेश्चन वर्ड कहाँ आता है
सबसे पहले, और एक वो होता है जिसमें क्वेश्चन वर्ड कहाँ आता है, सेंटेंस के क्या और क्यों कहाँ आता है, सेंटेंस के बीच में। ठीक है, दो तरीके से हम सेंटेंस पूछते हैं। पहले को हम कहते हैं क्लॉज एंडेड, क्या कहते हैं, क्लॉज एंडेड। दूसरे को कहते हैं ओपन एंडेड। ये क्लॉज एंडेड और ओपन एंडेड क्यों कहते हैं, क्लॉज एंडेड और ओपन एंडेड क्यों कहते हैं, तब ये सेंटेंस लिखा जाएगा तब अच्छे से समझ में आएगा। अब ये देख लेंगे जो क्लॉज एंडेड होते हैं उसमें क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश नहीं लगाते, और इसमें क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लगाते हैं। क्या करते हैं, लगाते हैं कहाँ, सबसे पहले, सबसे पहले। ठीक है, इसमें नहीं लगाते। अब सेंटेंस देखेंगे क्लॉज एंडेड और ओपन एंडेड क्यों है। देखिएगा, इसको लिखते हैं जिसमें क्या क्यों सबसे पहले बे 2 घंटे से व्यायाम कर रहे थे। ठीक है, क्या लिखा गया, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले, रहे थे और क्वेश्चन मार्क है। क्या और क्वेश्चन मार्क से पता चल रहा है ये कैसा है, इंटेरोगेटिव है। ठीक है, कर रहे थे और 2 घंटे से, इसमें यह पता चल रहा है ये रहे थे लगातार जारी है और 2 घंटे पहले काम शुरू हो गया है। ठीक है, तो इससे हमें पता चल रहा है ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि समय दिया है और रहे थे दिया है। तो ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब कौन सा वाला है, क्लोज एंडेड ओपन एंडेड। क्या वे 2 घंटे से इंतजार कर रहे, क्या वे 2 घंटे से व्यायाम कर रहे थे। अब इसका आंसर क्या हो सकता है, या तो कर रहे थे, हाँ या ना, इसके अलावा कोई आंसर हो सकता है। इसलिए इसको कहते हैं क्लॉज एंडेड, यानी कि इसके आंसर निश्चित है, क्लॉज है कि हाँ कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। ठीक है, 2 ही आंसर हो सकते हैं, इसलिए इसे क्लॉज एंडेड कहते हैं। आगे बात समझ, क्लॉज एंडेड कहते हैं तो इसमें क्या की अंग्रेजी नहीं लगाते, सबसे पहले लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब। और इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, सबको पता है, हैड। क्या है, हैड। हैड लगा दी। अब क्या लगा दिया, दे। क्या लगाया है, दे। दे लगा दिया। क्या लगा दिया, वीन। वीन लगाया, उसके बाद क्या कर रहे थे, कर रहे थे, यानी कि डूइंग, डू की लगाएंगे, डूइंग। और क्या कर रहे थे, एक्सरसाइज। ठीक है, कब से, 2 घंटे से। समय ड्यूरेशन दिया है फॉर 2 आवर्स और क्वेश्चन मार्क। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर हो गया, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर या टाइम और प्लस क्वेश्चन मार्क। इस तरह से ये सेंटेंस, इसका ये स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर के आधार पर हम इसके बनाएंगे। ठीक है, इसके अलावा एक और होता है क्लॉज एंडेड। एक एग्जांपल क्लॉज एंडेड का देख लेते हैं। क्लॉज एंडेड का, हाँ, काफ़ी लंबे समय से वो ऐसी किताब का इंतजार क्यों कर रहा था। ठीक है, रहा था और काफ़ी लंबे समय से। ठीक है, इंटेरोगेटिव को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। अब क्या है इसमें, क्यों और क्वेश्चन वर्ड, इससे कैसा हो गया, इंटेरोगेटिव हो गया। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव। कौन सा वाला, क्लॉज एंडेड ओपन एंडेड। काफ़ी लंबे समय से वे किताब का इंतजार क्यों कर रहा था। अब इसके हाँ ना में आंसर होंगे, कई आंसर हो सकते हैं। उसे इस किताब की ज़रूरत थी, ठीक है, या उस किताब को उसने प्रकाशित करवाया था, या किताब उसने लिखी थी। बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, इसके आंसर हो सकते हैं। लेकिन क्लॉज एंडेड वाले के 2, हाँ या ना, इसलिए उसे यस नो टाइप भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, यस नो टाइप। ठीक है, तो इस टाइप के सेंटेंस कैसे बनते हैं, तो सबसे पहले इसमें लगाते हैं क्वेश्चन। मैंने बताया का क्या क्यों बीच में आता है, तो ओपन एंडेड और क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी सबसे पहले लगा देते हैं, सबसे पहले लगाते हैं। तो सब क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें, क्यों, क्योंकि अंग्रेजी सबसे पहले। उसके बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। अब इसमें सब्जेक्ट ढूंढो कौन है, काफ़ी लंबे समय से,
अब मैंने लगाया सब्जेक्ट के लिए 2 शब्द लगाते हैं। कौन कौन से लगाते हैं? 2 शब्द। कौन कौन से? कौन या किसने, कौन या किसने। अब कौन शब्द लगाएंगे? क्या लगाएंगे? कौन शब्द। कौन इंतजार कर रहा था? वह निकल के आया। कौन इंतजार कर रहा था? वह। अब वह आ गया तो वह की इंग्लिश क्या होती है? ही। इससे पहले क्या लगाएंगे? हैड ही, हैड ही। और क्या लगाएंगे? बीन। क्या कर रहा था? इंतजार। तो क्या आ जाएगी? वेटिंग। आईएनजी फॉर्म लगेगी। क्या लगेगी? आईएनजी फॉर्म। कैसी? ऐसी किताब की। किस चीज़ की इंतजार कर रहा था? ऑब्जेक्ट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के लिए क्या लगाते हैं? क्या या किसका या किसको। किसका का इंतजार कर रहा था? ऐसी किताब का। सच बुक, सच बुक। व्हाई हैड ही बीन वेटिंग सच बुक। फॉर, कब से? काफी लंबे समय से। फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम क्वेश्चन। ठीक है। किसका इंतजार कर रहा था? ऑब्जेक्ट लगाने के 2 शब्द लगाते हैं, क्या और किसको। क्या इंतजार कर रहा था? नहीं निकल के आया। किसका इंतजार कर रहा था? ऐसी किताब का। 2 शब्द लगाते हैं। सब्जेक्ट के लिए 2 शब्द, कौन या किसने। ऑब्जेक्ट के लिए क्या और किसको। क्या लगाएंगे? वर्ब में। क्या कर रहा था? नहीं, ऑब्जेक्ट है, यानी कि इसमें लगाएंगे इंतजार में क्या। क्या इंतजार कर रहा था? किसका इंतजार कर रहा था? ऐसी किताब का। तो ये ऑब्जेक्ट आ गया निकल के। कब से? बहुत समय से। समय की ड्यूरेशन दिया है, फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो इस तरह से अगर बात करें इसकी, तो इसकी बात करें तो इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा WH वर्ड। WH वर्ड। अब WH वर्ड क्यों? जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं, जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं, उन सब में WH आता ही आता है। WH आता ही आता है, चाहे वाट हो, चाहे हाउ हो, चाहे वेयर हो, सब में WH आता है। इसलिए इसे WH वर्ड कहते हैं। तो सबसे पहले WH वर्ड हैड, सब्जेक्ट, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, टाइम और क्वेश्चन मार्क। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया है। इस तरह से हमने ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के सारे सेंटेंसों को देख लिया। इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन रह गया हो, कोई दिक्कत हो समझने में, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है। और जो भी दिक्कत हो या कुछ समझ में आया हो तो लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, जिससे हमें प्रोत्साहन मिलता रहे, आगे हम बढ़ाते रहें। और किसी टॉपिक में कोई किसी को दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसे नेक्स्ट वीडियो में उसे एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।